क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंसान का जन्म किन कारणों से होता है? क्यों कोई व्यक्ति अमीर परिवार में जन्म लेता है और कोई गरीबी में? क्यों कोई जन्म से ही स्वस्थ होता है और कोई जन्म लेते ही दुखों का सामना करने लगता है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? सनातन ज्ञान कहता है कि जन्म और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। इंसान का वर्तमान जीवन उसके पिछले कर्मों का परिणाम है और उसका भविष्य आज के कर्मों से बनता है। यही कारण है कि कहा जाता है जन्म और कर्म का गहरा संबंध है। इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है और इंसान का जन्म भी उसी नियम का हिस्सा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। मृत्यु केवल एक दरवाजा है, अंत नहीं। आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा लेकर आगे बढ़ती है और उन्हीं कर्मों के आधार पर अगला जन्म प्राप्त करती है। यही कारण है कि हर इंसान अलग परिस्थितियों में जन्म लेता है। यदि जन्म केवल संयोग होता तो संसार में इतनी असमानता क्यों होती? कोई व्यक्ति जन्म लेते ही सुख सुविधाओं से घिरा होता है और कोई संघर्षों में क्यों जन्म लेता है? इसका उत्तर कर्म के सिद्धांत में छिपा है। इंसान जो भी कर्म करता है उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और बुरे कर्म उसे दुखों की ओर ले जाते हैं। यही कर्म अगले जन्म की परिस्थितियां बनाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि अगर हमें पिछले जन्म याद ही नहीं तो फिर कर्मों का फल कैसे न्याय संगत हुआ? इसका उत्तर बहुत गहरा है। सोचिए, बचपन में किए गए हर कार्य की याद हमें नहीं रहती, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बना रहता है। ठीक उसी तरह आत्मा अपने कर्मों की छाप लेकर आगे बढ़ती है, चाहे मन को उनकी याद हो या न हो। यही कारण है कि कुछ लोगों में जन्म से ही विशेष गुण दिखाई देते हैं। कोई छोटा बच्चा बिना सीखे संगीत बजाने लगता है, कोई बहुत कम उम्र में गहरा ज्ञान बोलने लगता है। यह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों के संस्कार और कर्मों का प्रभाव होता है। आत्मा वही लेकर आती है जो उसने पहले कमाया होता है। इसलिए जन्म केवल शरीर का आरंभ नहीं, आत्मा की यात्रा का अगला अध्याय है। आज का इंसान अक्सर अपने दुखों के लिए दुनिया को दोष देता है। वह सोचता है कि उसके साथ ही इतना संघर्ष क्यों है, लेकिन यदि इंसान कर्म के सिद्धांत को समझ ले तो वह शिकायत कम और जागरूकता ज्यादा अपनाएगा, क्योंकि उसे समझ आएगा कि हर परिस्थिति किसी न किसी कारण से आई है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान केवल भाग्य मानकर बैठ जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वर्तमान के कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। यदि पिछले कर्मों ने कठिन परिस्थितियां दी हैं तो आज के अच्छे कर्म आने वाले जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इंसान अपने कर्मों से अपनी दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि संत और महापुरुष हमेशा अच्छे कर्मों पर जोर देते हैं। वे जानते थे कि धन, प्रसिद्धि और शक्ति सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल देखना पड़ता है। अच्छे कर्म आत्मा को शांति और ऊंची गति देते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे दुखों की ओर खींचते हैं। इसलिए जीवन केवल आनंद लेने के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए मिला है। लेकिन आज इंसान कर्मों को भूलकर केवल इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। वह सोचता है कि यदि उसके पास धन और शक्ति आ जाए तो वह सफल हो जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि केवल धन से कभी शांति नहीं मिली। कई अमीर लोग भी भीतर से खाली और दुखी रहे हैं, क्योंकि सच्चा सुख अच्छे कर्मों और शुद्ध चेतना से आता है। जब इंसान दूसरों का भला करता है, सच बोलता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है और ईमानदारी से जीवन जीता है, तब उसके भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो उसकी आत्मा को मजबूत बनाती है। यही ऊर्जा उसके अगले जन्म को भी प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों से बिना कारण दूरी महसूस होती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति से कोई पुराना संबंध हो। सनातन ज्ञान कहता है कि ये सब पिछले जन्मों के कर्म संबंध होते हैं। आत्माएं केवल एक जन्म में नहीं मिलती, वे कई जन्मों तक अपने कर्मों के अनुसार जुड़ी रहती हैं। इसलिए रिश्ते केवल इस जन्म की कहानी नहीं होते, वे आत्मा की लंबी यात्रा का हिस्सा होते हैं। यही कारण है कि किसी के साथ किया गया अच्छा या बुरा व्यवहार केवल उसी पल तक सीमित नहीं रहता, उसकी छाप आत्मा पर बन जाती है।
इसलिए बुद्धिमान इंसान वही है जो हर रिश्ते में जागरूक होकर व्यवहार करे, क्योंकि हर कर्म भविष्य का बीज है और जो बीज आज बोया जाएगा वही कल जीवन बनकर लौटेगा। कई लोग सोचते हैं कि यदि सब कुछ कर्मों से तय है तो फिर मेहनत करने का क्या अर्थ है, लेकिन कर्म का सिद्धांत इंसान को कमजोर नहीं बल्कि जिम्मेदार बनाता है। यह कहता है कि तुम्हारा वर्तमान भले पिछले कर्मों का परिणाम हो, लेकिन भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा। यही कारण है कि इंसान को हर दिन अपने कर्मों को सुधारने का अवसर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध, लालच और नफरत में जीता है तो उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से भर जाता है, लेकिन यदि वह प्रेम, दया और सत्य को अपनाता है तो उसकी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, केवल जीना नहीं बल्कि चेतना को ऊंचा उठाना, और यह केवल अच्छे कर्मों से संभव है। इसलिए हर दिन खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरे आज के कर्म मुझे शांति की ओर ले जा रहे हैं या दुख की ओर? क्योंकि अंत में इंसान के साथ न उसका धन जाएगा, न उसका शरीर, न उसका नाम। साथ जाएंगे तो केवल उसके कर्म, और वही कर्म तय करेंगे कि आत्मा की अगली यात्रा कैसी होगी। यही जन्म और कर्म का सबसे गहरा रहस्य है। लेकिन जन्म और कर्म के इस रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान अक्सर केवल वही देखता है जो उसकी आंखों के सामने होता है। वह वर्तमान को देखता है लेकिन उसके पीछे छिपे कारणों को नहीं देख पाता। जब किसी के जीवन में दुख आता है तो वह तुरंत भगवान को दोष देने लगता है, किस्मत को कोसने लगता है। लेकिन सनातन ज्ञान कहता है कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। प्रकृति का नियम बिल्कुल निष्पक्ष है, जो जैसा बोता है ऐसा ही एक दिन काटता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कई बार कर्म और उसके फल के बीच समय का अंतर होता है। यही कारण है कि इंसान भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि गलत लोग सुखी हैं और अच्छे लोग दुखी, लेकिन आत्मा की यात्रा केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होती। कर्मों का हिसाब बहुत गहरा और विस्तृत होता है। जो आज दिखाई दे रहा है वह केवल एक छोटे हिस्से की कहानी है। पूरी कहानी आत्मा के कई जन्मों में फैली होती है। यही कारण है कि महान ऋषि मुनियों ने हमेशा धैर्य और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। वे जानते थे कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे समय लगे, लेकिन हर कर्म अपना फल जरूर देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के हमेशा भय और बेचैनी में जीते हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद मन अशांत रहता है। वहीं कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहते हैं। इसका कारण केवल वर्तमान परिस्थितियां नहीं बल्कि आत्मा की अवस्था होती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ऊर्जा लेकर चलती है। यदि कर्म शुद्ध हैं तो भीतर शांति पैदा होती है। यदि कर्म गलत हैं तो भीतर डर और अशांति जन्म लेने लगती है। इसलिए कर्म केवल बाहरी जीवन को नहीं, इंसान की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि ध्यान, साधना और सेवा को इतना महत्व दिया गया है। ये केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के मार्ग हैं। जब इंसान ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर जमा नकारात्मकता कम होने लगती है। उसका क्रोध शांत होता है, उसका अहंकार कमजोर होता है और उसके भीतर करुणा जागने लगती है। यही परिवर्तन उसके कर्मों को बदल देता है, और जब कर्म बदलते हैं तब भविष्य भी बदलने लगता है। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी संभावना है। इंसान चाहे कितने भी बुरे अतीत से आया हो, यदि वह वर्तमान में जागरूक होकर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसकी दिशा बदल सकती है। इसलिए कभी भी खुद को भाग्य का कैदी मत समझिए। कर्म का सिद्धांत यह नहीं कहता कि सब पहले से तय है, बल्कि यह कहता है कि हर पल इंसान अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। आज का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आने वाले कल का बीज है। इसलिए जो इंसान जागरूक होकर जीना सीख लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने लगता है। कई लोग केवल बाहरी सफलता को ही जीवन मानते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ा घर, पैसा और प्रसिद्धि ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यदि ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे ज्यादा खुश होते। सच्चाई यह है कि बाहरी सुख सीमित होते हैं, कुछ समय बाद वे सामान्य लगने लगते हैं, लेकिन आत्मा की शांति अलग चीज है। वह केवल अच्छे कर्मों और शुद्ध चेतना से मिलती है। जब इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत संतोष पैदा होता है। यही संतोष उसकी आत्मा को मजबूत बनाता है। यही कारण है कि महान लोग हमेशा सेवा और करुणा को सबसे ऊंचा धर्म मानते थे। वे जानते थे कि इंसान की असली महानता लेने में नहीं, देने में है। आज दुनिया में लोग
लोग अपने अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने कर्मों की जिम्मेदारी कम लेते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यही कारण है कि रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं और मनुष्य भीतर से खाली होता जा रहा है। यदि इंसान जन्म और कर्म के इस संबंध को समझ ले तो उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वह किसी को चोट पहुंचाने से पहले सोचेगा, किसी के साथ अन्याय करने से पहले रुकेगा और हर निर्णय को अधिक जागरूकता से लेगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि हर कर्म केवल इस पल को नहीं, उसकी आत्मा की यात्रा को भी प्रभावित कर रहा है। यही जागरूकता इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। और सबसे गहरी बात यह है कि जन्म केवल सजा या इनाम नहीं है, यह आत्मा के सीखने की प्रक्रिया भी है। हर जन्म आत्मा को कुछ सिखाने आता है। कभी संघर्ष धैर्य सिखाता है, कभी दुख करुणा सिखाता है, कभी असफलता विनम्रता सिखाती है। यदि इंसान हर परिस्थिति से सीखना शुरू कर दे तो उसका जीवन बदल सकता है। तब वह शिकायत करने के बजाय समझने की कोशिश करेगा। यही समझ उसे धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। और शायद यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, अपने कर्मों को इतना शुद्ध बना लेना कि आत्मा को बार बार दुखों के चक्र में लौटना न पड़े। क्योंकि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहां आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाती है। लेकिन जब तक इच्छाएं, अहंकार और बुरे कर्म मौजूद हैं, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए हर दिन अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसे कर्म कर रहा हूं जो मेरी आत्मा को ऊंचा उठाएं? क्योंकि अंत में यही प्रश्न इंसान की पूरी यात्रा तय करेगा। और उसी दिन इंसान समझ पाएगा कि जन्म और कर्म का संबंध केवल धार्मिक विचार नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। और जब इंसान इस सत्य को वास्तव में समझने लगता है, तब उसके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। फिर वह केवल बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करता है।